नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का क्लास होने जा रहा है जिसमें हम लोग बात करेंगे क्रमचयन और संचयन। ज़्यादातर लोग इसको इंग्लिश में ही बोलते हैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं तो इस चैप्टर को भी देखना ज़रूरी है। बहुत बड़ा चैप्टर तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये जानने के बाद आपका थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी आसान हो जाएगा। जी हाँ, प्रायिकता इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा, ये अगर जाने रहेंगे तो वहाँ पर थोड़ा हेल्प मिलेगा। बहुत बड़ा कुछ काम करना नहीं है, बेसिक सा काम है। आइए समझने का कोशिश करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं कॉन्सेप्ट देता चलूँगा। आपको पता होना चाहिए कि ये जो वीडियो सीरीज हमारा चल रहा है, इसमें एक वीडियो के अंदर यानी कि एक क्लास के अंदर टोटल का टोटल एक चैप्टर को कंप्लीट करके सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं PYQ के रूप में, प्रीवियस ईयर का। तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर इसके 20 और क्लासेज है उसको भी देख सकते हैं, यानी 20 चैप्टर और पढ़ा दिए गए हैं, उसको भी देख सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाला आगे जो भी चैप्टर्स है वो आसानी से आपको मिले। 8 चैप्टर और इसके आने वाले हैं। ये तो आज हो जाएगा, इसके बाद 8 और बचेंगे। टोटल 29 चैप्टर है इस बुक में। पूरा का पूरा ये बुक ही कंप्लीट करा रहा हूँ मैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए। समझिए बात। सबसे पहले इस क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है तो आपको एक चीज़ समझना रहेगा कि इसमें स्वर कितने हैं और टोटल नंबर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं। ऐसे कुछ करके आप जानेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। स्वर क्या होता है तो A, E, I, O, U को स्वर बोला जाता है। इसको हम इसमें से देखना रहेगा कितने पीस है इन सभी चीज़ में से। तो देखते हैं, मैं लिख लेता हूँ थोड़ा आसान से आपको समझा पाऊँगा। EDUCATION एजुकेशन मैंने लिख लिया। आप देखिएगा ज़रा, यहाँ पे ए स्वर है, मैं टिक कर दे रहा हूँ। स्वर में AEIOU है तो U भी है, A भी है, I है, O है, और तो नहीं है। इसमें 5 कितना मिला, स्वर 5 है। ये कहना क्या चाह रहा है कि आप ऐसा सजाओ इसको, समझिए बात को, ऐसा सजाना है इसको कि ये पांचों स्वर एक साथ है। मतलब E U A I O है ना, AEIOU देख रहे हैं, इसमें पांचों स्वर है एजुकेशन में। 1 2 3 4 5 ये एक साथ आके बैठे और जो बच गया वो एक साथ आके बैठेगा। ये कहना चाह रहा है। क्या क्या बचा, DCTN, ये कहना चाह रहा है। अच्छा, संख्या की संख्या टोटल कितना है तो आप कहेंगे कि सर टोटल संख्या की संख्या है, मतलब टोटल संख्या जो है वो है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल संख्या 9 है। स्वर आया 5 और ये आया व्यंजन बचा हुआ 4। अब समझिएगा जरा। अब हमको क्या क्वेश्चन पर ताकेंगे, क्वेश्चन को मेन समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए। यानी कि स्वर को एक साथ लाना है। तो स्वर को एक साथ लाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक बात जानना होगा, ये जो संख्या इसके अंदर, ये सारी संख्याएं जो है आपस में बैठ सकती है। मतलब जैसे मैंने अभी एक सीक्वेंस तो बैठा दिया, अगला सीक्वेंस में ये कहेगा कि मैं इधर आ जाता हूँ, तुम इधर आ जाओ, तो एक नया सीक्वेंस हो गया कि नहीं हो गया। फिर ये इस यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, बात समझ में। फिर अगली बार ये कहेगा यहाँ आ जाते हैं, तुम यहाँ आ जाओ। हर बार अगर एक एक डिजिट भी चेंज करते हैं आप तो कितनी संभावनाएं होते जा रही है, आप समझने की कोशिश करिएगा। अब इन सब संभावनाओं को टोटल कैसे पता करें कितना है, तो इसके लिए आपको समझना होगा एक शब्द फैक्टोरियल को। जैसे मान के चलिए कहीं लिखा हुआ है 4 और ऐसे आप कर देते तो इसको बोलते हैं 4 फैक्टोरियल, या 4 के आगे आप एक्सक्लेमेशन मार्क का ये साइन दे देते हैं तो भी इसको बोलते हैं क्या, फैक्टोरियल, की 4 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल से यहाँ तात्पर्य होगा सजाने का तरीका, यानी कि इसको आप सजा सकते हैं, 5 शब्द है तो 5 फैक्टोरियल के तरीका से सजा सकते हैं आप, ठीक है। इसको आप 5 फैक्टोरियल के तौर पे सजाया जा सकता है इसको। उसके बाद इस पूरे को आप देख लीजिए, इसको और इसको एक साथ लीजिए, ये पूरा एक साथ रहेगा तो इसको 1 मान लीजिए। अब कितना हो गया, 1 पीस ये हो गया जो ढका हुआ है, 2 3 4 5, अब 5 पीस हो गया ना। बात को समझिएगा जरा, एक ये पीस और 1 2 3 4 5 पीस टोटल ये हो गया। तो ये सजेगा 5 तरह से। टोटल फैक्टोरियल 5 गुना फैक्टोरियल 5 आपका आंसर आएगा। ये फैक्टोरियल से निकालने का सबसे आसान तरीका है। अब ऐसे कैसे हो रहा है उसको समझाना चाहता हूँ। देखिए
होता क्या है ना कि ये डिजिट आपस में चेंज करेगा जैसे मैंने समझाया, उसी तरह अगर ये ग्रुप में भी रहेगा तो अभी तो एक सीक्वेंस मैंने बना दिया है, ये, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ये डी कहेगा कि मैं पहले आ जाता हूँ, और फिर ये बॉक्स को कहेगा यहाँ पे तुम आ जाओ, और ये सब कहेगा कि मैं जैसे हूँ वैसे ही रहूँगा। तो एक नया सीक्वेंस बना कि नहीं बना। अगले स्टेप में सी कहेगा मैं इधर आ जाता हूँ, तुम इधर आ जाओ, ऐसे ही करेगा। अगली बार ये कहेगा इधर जाऊँगा, तो ऐसे करके ये साथ में रहेगा, लेकिन ये भी इधर उधर मूव करता रहेगा। तो कितने संभावनाएं बन रही है। तो इसको आसान तरीका से क्या है, जितने डिजिट हो आप उसको देखो कि कितनी डिजिट है। 5 डिजिट है, 5 फैक्टोरियल लिख दो। और फैक्टोरियल क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं, जो लोग जानते हो वो तो समझ गए होंगे। और इसमें 4 डिजिट है तो आप कहोगे इसका 4 फैक्टोरियल सर क्यों नहीं लिखे। हम इसलिए नहीं लिखे बिकॉज ऑफ हम अगर 4 फैक्टोरियल यहाँ लिखेंगे तो हमको इसको छोड़ देंगे, हम सिर्फ इसी को हम लिखेंगे, जबकि हमको ये एक ग्रुप चल रहा है जो कि मैंने बताया कैसे आगे पीछे होकर सजता रहेगा, मतलब सेट होता रहेगा। इसीलिए हम इसको 1 मानेंगे और इसमें जितने डिजिट है उसको अलग अलग मानेंगे। टोटल 5 यहाँ भी हो जाएगा ना, एक तो ये आपस में 5 तरह से बैठेगा और ये मिलाकर 5 तरह से बैठेगा। टोटल 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। अब क्या करेगा, इसको फैक्टोरियल कैसे निकलता है, ये तो हमारा आंसर होगा, बट आंसर तो ऐसा है नहीं यहाँ पे। तो निकालते हैं, 5 को लिखेंगे 5 से उल्टा करके, 5 4 3 2 1, ये है फैक्टोरियल। फिर इसको भी लिख दीजिएगा उसी तरह, 5 4 3 2 1। यहाँ आ जाएगा आपका, ये आता है 5 फैक्टोरियल का वैल्यू डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं अगर आप रखना चाहे, 120 होता है। तो 120 गुना 120, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 2 जीरो इस पर डाल दीजिए। यानी इतने तरीका से इसको सजाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बातें, क्लियर हुई क्या। देखिए इसमें बहुत बातें हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। ऑर्डर है, बिना ऑर्डर है, जैसे इसमें रिपीट करता अक्षर तो बातें बदलता, बात समझ में आ रही है। धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, समझ में आपको आएगा। और बेसिक है, जितना इसमें दिया इतना कर लेंगे तो काफ़ी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 समझने का कोशिश करते हैं। 2 नंबर का है, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं। प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं, मतलब ऐसे जा सकते हैं आप, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं। टोटल 5 रास्ता यहाँ पे है, आप प्रयागराज से पटना जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और 4 मार्ग पटना से कलकत्ता जाने के। अब पटना पहुँच गए, अब कलकत्ता आपको पहुँचना है, तो फिर आपको 4 मार्ग मिलेंगे, 1 2 3 और 4 मार्ग। यहाँ 4 मार्ग हैं, ठीक है। पटना होते हुए प्रयागराज के कोलकाता जाने में कितने संभव रास्ते बनेंगे। यानी कि आपको प्रयागराज से कलकत्ता जाना है, लेकिन मजबूरी क्या है, डायरेक्ट कोई रास्ता है नहीं यहाँ से जाने का, आपको पटना होकर ही जाना है। रास्ता आपके सामने मिल चुका है, तो आपके मन में आएगा सर मैं करता हूँ, एक बार यहाँ से चला, इस रास्ते से मैं पटना आया और फिर इस रास्ते से मैं इधर कलकत्ता चला गया, तो एक ही संभावना हो गया। दूसरा आप कहेंगे नहीं सर मैं इधर से आऊँगा और इधर से नहीं जाकर मैं इधर से जाऊँगा। हाँ ध्यान दीजिए, पीछे से एक गाड़ी जा रहा था जिसके अंदर गाना बज रहा था, अगर वो रिकॉर्ड हो जाएगा ना तो कॉपीराइट आ जाता है, तुरंत बंद करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं गाना का बैकग्राउंड से नॉइज ना आ जाए, मतलब रिकॉर्ड ना हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या मैं बता रहा था, यहाँ से यहाँ जाने का 5 रास्ता, यहाँ से यहाँ जाने का 4 रास्ता। तो जानते हैं ये एक रास्ता जो है ना, यहाँ आने के बाद यहाँ 4 तरह से जा सकते हैं आप। मतलब एक यहाँ से आया आपने, यहाँ गया 1 हो गया, यहाँ से आया यहाँ गया 2 हो गया, यहाँ से आया फिर इस रास्ते गया 3 हो गया, यहाँ से आया यहाँ से 4 हो गया। तो इससे 4 4 8 4 12 4 16, 4 4 8 4 12 4 16 4 20, यानी टोटल 20 रास्ते बनेंगे जाने का। समझे, ये डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, या आप प्रैक्टिकल कर लो और नहीं तो आप डायरेक्ट इसको गुना कर दो, 5 चौका 20, ठीक है, 20 रास्ते बनेंगे। अब यहाँ फैक्टोरियल मत लगाने लगेगा, जो ऊपर बताया वो दोनों में अंतर है। वहाँ अरेंज करना था, यहाँ अरेंज बरेंज कुछ करना नहीं है, समझे। तो इसीलिए इसमें हम देख लेंगे कि क्या स्थिति बन रहा है। अब आइए अगला क्वेश्चन है, फिर अरेंज वाला दिख रहा है, देखते हैं। बिना दोहराव के अंक, अभी समझाएंगे प्रैक्टिकल भी, आप टेंशन ना लेना। कह रहा है आगे कि बिना दोहराव के अंक 0 1 2 3 4 का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है। यानी कि संख्या आपको दिया है 0 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5 पीस है। टोटल संख्या कितना है, 5 पीस है। और आपको 4 अंक का संख्या बनाना है, 1 2 3 और 4। आपने क्या किया, इन सभी में से इस पाँचों में से कोई एक यहाँ आप डाल सकते हैं, तो हाँ सर डाल सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन हो जाएगा।
आप कहेंगे सर ये पाँचों में से कोई संख्या हम नहीं डाल सकते यहाँ पे, ये जीरो जो है ना इसको नहीं डाल सकते आप, क्योंकि अगर जीरो यहाँ डाल दीजिएगा तो यहाँ पे अदर संख्या डालिएगा तो फिर ये संख्या काम खराब हो जाएगा, क्योंकि ये 3 अंक का हो जाएगा ना, पीछे जीरो तो कोई महत्व है नहीं संख्या का। इसलिए इसका ध्यान रखना है कि जीरो आप यहाँ नहीं डालेंगे तो 4 डाल सकते हैं आप, 4 संख्या यहाँ डाल दिया। मान लेते इसमें से कोई आपने यहाँ 1 डाल दिया, सपोज कीजिए कि आपने ये 4 डाल दिया, तो यहाँ डालने के लिए चूंकि रिपीट तो करना नहीं है, डिजिट यहाँ डल गया मतलब डिजिट खत्म आपका। अब यहाँ पे क्या क्या डाल सकते हैं, तो इन चारों में से कोई डाल सकते हैं, तो 4 डिजिट यहाँ आ सकता है। अब मान के चलिए आपने इसको डाल दिया, तब बचा कितना 3 डिजिट, तो यहाँ में 3 में से कोई आ गया आपको। अब यहाँ पे जैसे ही एक और डिजिट इसमें से डल गया, मान के चलिए आपने इसको डाल दिया, तब कितना बचा 2 डिजिट, यही दोनों में से कोई यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे 4 डाल सकते हैं, यहाँ 4 डाल सकते हैं, यहाँ 3 डाल सकते हैं, यहाँ 2 डाल सकते हैं, टोटल हो जाए 4 चौक 16, 16 48, 48 दूनी 96। टोटल 96 तरीका से आप क्या कर सकते हैं, इसको सजा सकते हैं। और 96 तो कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, क्योंकि 4 के पावर 5, 5 के पावर 4 ऐसा कुछ दे दिया है, जबकि 96 4 के पावर ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो इसका आंसर क्या डाल दीजिए आप, ई नंबर डाल दीजिए, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है बातें? चलिए अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। 4 कह रहा है, ये सभी बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्या में से है। अच्छा देखिए क्या कहा उसने, पहला 2 अंक मतलब यहाँ पे और यहाँ पे 2 अंक हो गया, 3 और 8 में से कोई है, और चौथा अंक इतना है। ये जो चौथा वाला अंक है इसमें कह रहा है 0 होगा या 9 होगा, इस जगह पे आएगा इन दोनों में से कोई। और पहले 2 अंक 3 या 8 तक की संख्या है, मतलब इसमें 3 से लेकर 8 तक कोई हो सकता है, और इसमें 3 से लेकर 8 तक होगा, 3 और 8 नहीं, 3 से 8 तक। तो टोटल कितना संख्या होता है 3 से 8 तक। तो देखिए गिन लेते हैं ना, ऐसे तो 5 दिख रहा है घटाने पर, लेकिन काम खराब हो सकता है इसलिए गिन लेते हैं। 3 4 5 6 7 8, तो 6 अंक हो गया टोटल। 3 से लेकर 8 तक में टोटल 6 अंक होता है। और आप कहिएगा कि सर हम 8 में से 3 घटा रहे थे तो 5 ही आ रहा है ना, क्योंकि गिनिए ना, तो भाई 3 को कैसे आप छोड़ सकते हैं। 3 4 5 6 7 8, टोटल 6 संख्या आता है, यानी यहाँ पे 6 संख्या आ सकता है, यहाँ पे 6 अंक कोई आ सकता है, क्योंकि रिपीट तो लाजमी है होगा, ऐसा तो कहा नहीं गया रिपीट नहीं होगा संख्या यहाँ और यहाँ में, कोई डिजिट तो बना नहीं रहे, रिपीट इसलिए हो सकता है। और यहाँ पे इन दोनों में से ही कोई होगा तो 2 संख्या यहाँ आ सकता है, बात समझे, यही दोनों में से कोई होगा, पहले ये आएगा चाहे ये आएगा। तो 6 36, 36 दूनी 72, बात समझ में आ रही है। अच्छा 4 अंक का बना, एक पता लगता है कि एक व्यक्ति के एटीएम में इतना 2, अच्छा माफ़ी चाहते कुछ गलती मैं कर रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ मुझे समझ में आ गया है, मैं बता रहा हूँ। देखिए 4 अंक का डिजिट है, यहाँ गलती यहाँ पे हो गया, चौथा डिजिट कह रहा है ना, चौथा अंक 0 या 3, मतलब यहाँ पे हो सकता है 0 या 9, सॉरी 0 या 9 यहाँ पे हो सकता है, यानी यहाँ पे 2 डिजिट हो सकता है कोई भी इन दोनों में से, बट यहाँ पे एक बीच में खाली है। इसके बारे में कहा कि 3 से 8 तक हो सकता है, इसके बारे में कहा 3 से 8 हो सकता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब यहाँ हो सकता है 0 से लेकर टोटल 9 तक कुछ भी हो सकता है, यानी टोटल 10 संख्या यहाँ आ सकता है। इस जगह पे कितना आ सकता है, 10 संख्या आ सकता है। अब गुना कर दीजिए, 6 36 दूनी 72, 720 आपका आंसर आ जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है संख्या इतना के बिना दोहराव, ध्यान रखिएगा बिना दोहराव, मतलब एक संख्या आप यूज कर लिए उसका दोबारा नहीं कर सकते, बिना दोहराव के प्रयोग से 4 अंक की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो पहला यहाँ पे हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसका दोहराव नहीं करना है। टोटल संख्या कितना है, 2 2 4 1 5 अंक है, तो इसमें पाँचों में से कोई आ जाएगा, जैसे ही पाँचों में से कोई आ जाएगा तब एक बच जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे 4 डाल दीजिए। अब 4 में मतलब सब एक यहाँ पे आ गया, और 4 अंक बचा हुआ था, इसमें डालने के लिए अब 3 अंक बचेगा, और इसमें डालने के लिए 2 अंक बचेगा। 5 चौका 20, 20 3 60, 60 दूना 120, टोटल आपका आंसर क्या आ जाएगा 120। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुई बातें? नहीं हुई घबराने की जरूरत नहीं, अभी देखते रहिए, धीरे धीरे अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, क्लियर तक पहुंचाएंगे आपको, कि माइंड में आपके सारी बात क्लियर हो जाए।
एक नंबर है कि एक समतल में किन्हीं 4 बिंदुओं के साथ खींची जाने वाली सरल रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या है, जबकि प्रत्येक रेखाओं में इसमें से कम 2 बिंदु उभयनिष्ठ हो। समझिए जरा, एक समतल में किन्हीं 4 बिंदुओं के साथ, लीजिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ठीक है, बना लिया। समतल किन्हीं 4 बिंदुओं के साथ खींची जा सकने वाली रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या है, जबकि प्रत्येक रेखा में कम से कम 2 बिंदु हो। मतलब देखिए, एक रेखा ऐसे आपने बनाया तो ये बनेगा, क्योंकि ये कहलाएगा रेखा, क्योंकि 2 बिंदु से गुजरा है। अगर आप ऐसे रेखा बनाते हैं तो ये भी कहलाएगा रेखा, समझे, ये भी 2 बिंदु से गुजरा है। एक यहाँ से ऐसे आ सकता है, ये भी 2 बिंदु से गुजरा 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 है। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हुआ, 6 हुआ। तो क्या ऐसे प्रैक्टिकल करेंगे? अगर कह देता 20 बिंदु से तो पागल हो जाते हैं हम लोग ऐसे बनाते बनाते। 20 छोड़ दीजिए, 6-7 बिंदु कह देगा तो भी हम लोग खींचते खींचते दिमाग खराब हो जाएगा। तो देखिए ऐसा हो ना, इसको हम लोग कंबाइन करना है, इसको क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन, ठीक है, यहाँ कंबाइन करना है, ये अरेंज नहीं है, कंबाइन करना है आपको। कैसे हम करेंगे उसको समझिएगा। इसके लिए आपको एक चीज़ समझना है, यहाँ पे 6 आया ना आंसर, तो प्रैक्टिकल से आया। अब हम लोग फार्मूला देखते हैं। अब हमको समझना है टोटल हमको कितना पॉइंट है, तो आप कहेंगे सर टोटल 4 पॉइंट है। इसमें से सिलेक्ट कितना करना है, 2 पॉइंट करना है। टोटल 4 पॉइंट है, लेकिन इसमें से कम 2 सिलेक्ट होना चाहिए। 4 पॉइंट है, चारों को नहीं मिलाना है, कम से कम 2 सिलेक्ट होना है। तो टेक्निक क्या होगा, इसके लिए एक फार्मूला निकल कर आता है, NCR करके एक फार्मूला होता है, ठीक है, NCR। अब इसी पर इसको सजाइएगा तो 4C2 कहिएगा, समझे। N का मतलब यहां से आप समझ सकते हैं टोटल, और जो आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट, समझे। टोटल ये है, सिलेक्ट नीचे होता है, कितना उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। अब कैसे बनाएंगे, तो इसका फार्मूला निकल कर आता है फैक्टोरियल n बटा के नीचे फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r होता है। इसको ऐसे भी कभी कभी लिखा रहता है फैक्टोरियल n बटा के नीचे फैक्टोरियल r, या फैक्टोरियल, सॉरी ऐसे नहीं, n माइनस r, ऐसे यहाँ पे फैक्टोरियल ऐसे लगा रहेगा, यहाँ लास्ट में यहाँ ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया होगा, बड़ी बात नहीं है, पहले से जानते भी होंगे। और इसमें सजाइए तो यहाँ 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, नीचे फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और इसके बगल में लिखेंगे फैक्टोरियल 4 माइनस 2। अब कैसे सजाइएगा, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुने 3, और आगे नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे उसको हम समझाते हैं। यहाँ पे लिख देंगे फैक्टोरियल 2, और यहाँ फैक्टोरियल 2 है नीचे, और यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 2। इस फैक्टोरियल 2 से ही फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, इसीलिए हमने 2 ही बार लिखा इसको। अब फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुने 1, तो 2 से इसको काट दीजिए 2 बार में, नीचे 1 बचा, ऊपर बचा 3 दूनी 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 6/1, यानी 6 आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे करके आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, समझने का कोशिश करिए। नहीं आ रहा है समझ में, हम समझाएंगे, धीरे धीरे आपको सारी बात समझ में आएगा और आपसे बनेगा। 1-2 बार वीडियो बस देख जाइएगा, याद हो जाएगा आपको। क्या कह रहा है, 12 खिलाड़ियों किसी समूह से 8 खिलाड़ियों की एक टीम चुनी जानी है। इन 8 खिलाड़ियों में से एक को कप्तान और दूसरे को उप कप्तान चुना जाना है। ऐसा कितने प्रकार से किया जा सकता है, थोड़ा सा समझना है आपको। यहाँ पे आंसर आपका आसान नहीं है। देखिए 12 खिलाड़ी के किसी समूह से 8 खिलाड़ी को टीम में चुनना है, यानी 12 में से आपको 8 को तो चुनना है, ये तो समझ में आ गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए, तरीका बताया हूँ। 12 फैक्टोरियल लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 8 फैक्टोरियल, और यहाँ लिखेंगे 12 में से घटाकर, तो लिख देता हूँ डायरेक्ट 12 लिख ही देता हूँ, 12 माइनस 8 और फैक्टोरियल। सॉल्व कैसे करेंगे, तो 8 है ना, तो देखिएगा क्या करेंगे, इसको घटते समय 8 तक लिखेंगे। देखिए 12 गुने 11 गुने
9 गुने 8 आएगा ना, तो यहाँ 8 फैक्टोरियल ही रहने देंगे ताकि कट जाए इससे, और यहाँ आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया। तो 12 गुने 11 गुने 9। अब 4 से काट मत दीजिएगा क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा, ये 4 से कटेगा नहीं। 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 लिखा जाएगा। अब काटेंगे 3 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, 12 गुने 11 गुने 9, यहाँ कट जाना चाहिए था ना। 4 गुने 3 गुने 2 आया, अच्छा 10 छूट गया, माफ़ी चाहते दोस्त, गलती कर रहा हूँ। 12 गुने 11 गुने 10 एक होता, मैं इधर 10 गुना में लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 5 बार में कटेगा। अब आ जाएगा 5 तिहाई 15, 15 तिया 45, 45 गुने 11, 5 लिखिए, 5 4 9 लिखिए और 4 लिखिए, 495 टोटल तरीका हुआ सिलेक्ट करने का। तो ये क्वेश्चन अधूरा है। अभी आपने 12 में से 8 सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन अभी और घटनाएं होंगी। क्या घटना होगा पता है आपको? समझिए जरा, आगे कहा है, गौर से सुनिएगा। इन 8 खिलाड़ी में से एक को कप्तान चुनना है, मतलब 8 में से एक को कप्तान चुनना है। उसके अलावा दूसरे को उप कप्तान चुनना है, और फिर गौर से सुनिएगा 7 में से एक को उप कप्तान चुनेंगे। अब कहिएगा ये क्या किए आप? समझिए जरा, आपने 8 तो चुन लिया, अब उसमें से एक कप्तान भी चुनना है आपको। तो जिसको कप्तान चुन लीजिएगा, क्या फिर वो उप कप्तान चुन पाइएगा? नहीं ना चुन पाइएगा। तब तो खिलाड़ी बचा 7 ही। मान के चलिए पहले आपने चुन लिया कप्तान को, तो अब तो खिलाड़ी 7 ही बचा। अब उसी में से एक को आप चुनिएगा, तो यहाँ से इससे निकाल लीजिए। तो जब नीचे एक हो ना, तो सेम रह जाता है, मतलब 8 गुने 7 है, इसको कहिएगा। बात समझ में आया? क्योंकि काट कूट के वही आएगा। कैसे आएगा उसको समझ लीजिए। जैसे एक बना के दिखा देता हूँ, यहाँ ऊपर दिखा देता हूँ, इतना जगह काफ़ी है इसके लिए। देखिए, मान के चलिए कहीं लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल 1, मतलब 8 C1। तो 8 को 8 लिखिएगा ऊपर फैक्टोरियल में, नीचे 1 को 1 फैक्टोरियल लिखिएगा, और यहाँ पे 8 में से 1 गया, 7 फैक्टोरियल लिखिएगा। अब ये तो कोई काम का है नहीं, एक फैक्टोरियल एक ही होता है। 8 फैक्टोरियल को 8 गुने 7 फैक्टोरियल लिखिएगा, नीचे 7 फैक्टोरियल है, इससे ये कट गया। तो क्या आया? 8 है ना आया। तो 8 C1 का मतलब 8 ही होता है। तो यहाँ से आप समझ गए कि यहाँ से 8 आएगा, यहाँ से 7 आएगा, 8 7 56, 56 को यहाँ गुना करना होगा। समझे? गुना करके जो आएगा वही आंसर होगा। गुना करिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर? कोई बात है? तो इसको डायरेक्ट एग्जाम में कैसे लिखते? ऐसे लिखते, देखिएगा, पर के लिखते चले जाते। 12 खिलाड़ी के समूह में से 8 को चुनना है, मतलब 12 में से 8 को चुनना है। इन 8 खिलाड़ियों में से एक कप्तान चुनना है और दूसरे को उप कप्तान चुनना है, मतलब 8 में से हमको एक को कप्तान चुनेंगे, 8 में से एक को कप्तान चुन लिए, तो अब 7 बचेगा, 7 में से एक को उप कप्तान चुनेंगे। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब 3 नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयत्न करते हैं। इसको स्टार मार्किंग करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आ सकता है, फंस जाएंगे वहाँ पे जो नहीं पढ़ ले रहेंगे। देखिए, 12P4 का मान कितना होगा? यानी सीधा सीधी आपसे ये फार्मूला जानना चाह रहा है, क्या आपको पता है या नहीं है? अगर पता है तो आप बना लीजिएगा, नहीं पता है तो ये परमुटेशन है, P4 परमुटेशन होता है। बात समझे? इसका तरीका कैसे है? तो इसका फार्मूला अलग है, NPR है, तो इसको लिखिएगा फैक्टोरियल N बटा फैक्टोरियल N-R। ध्यान रखिएगा। करते हैं, क्या कहा है क्वेश्चन को समझिए। 12 है, यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, 12P4 है, इसका मतलब फैक्टोरियल 12 ऊपर लिखिएगा, नीचे क्या लिखिएगा? 12 - 4 फैक्टोरियल। कम्बिनेशन में क्या था फार्मूला कम्बिनेशन का? यहाँ देख लीजिए कम्बिनेशन, नीचे दिखा देता हूँ कम्बिनेशन वाला। 12C4 रहता कंबाइन करना, तब क्या लिखते हैं? फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 4 लिखते और साथ में लिखते 12 - 4। ये एक स्टेप एक्स्ट्रा था ये वाला, यहाँ परमुटेशन अलग होता है थोड़ा सा। तो देखिए, इसको यहाँ पे 8 आएगा ना, तो इसको लिखिएगा 12 गुने, देखिएगा ध्यान रखिएगा, 11 गुने 10 गुने 9, बस, क्योंकि इसके आगे फैक्टोरियल 8 लिखेंगे, नीचे भी फैक्टोरियल 8 रहेगा, 8 से 8 कट जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा। गुना करिएगा
निकल के आएगा आपका 11880। ठीक है जी, कर लीजिएगा गुना, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ यहाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे है NP4 है और बराबर में है 56 गुना N-2 और P2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो हम इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n और नीचे लिखेंगे फैक्टोरियल n-4 बराबर 56 गुना, यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल n-2 और नीचे लिखेंगे फैक्टोरियल 2 और -2 फैक्टोरियल। ऊपर वाला में क्या करते हैं, ऊपर फैक्टोरियल लिखते हैं, इसको ऊपर वाला में से घटा देते हैं। ऊपर वाला फैक्टोरियल में लिख दिया, ऊपर वाला में से इसको घटा दिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ इसको क्या लिखेंगे तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, गेम समझना पड़ेगा। n-4 है, यानी कि n को बैक गियर मारना पड़ेगा तो n लिखाएगा। ध्यान रखिएगा क्या क्या लिखेंगे। n-1 होगा 1-2 पीस हो गया, n-2 तीसरा पीस हो गया, n-3 और इसके आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि n-4 लिखेंगे और यहाँ से वो कट जाएगा। एक में रुक जाइएगा, हाँ बराबर 56 है तो 56। अब यहाँ वही समझना पड़ेगा। नीचे क्या आएगा, ध्यान रखिएगा, नीचे आएगा n-4 आ जाएगा नीचे। तो इसमें क्या करेंगे, n-3 हो जाएगा, एक कम किया इसमें, अगला स्टेप में n-4 हो जाएगा। अब नहीं लिखेंगे आगे क्योंकि यहाँ भी n-4 आएगा और वो कट जाएगा। सॉरी, ये तो लिखाएगा भी नहीं। पहले तो n-2 लिखते हैं, माफ़ी चाहते हैं, जो ऊपर वाला है वो लिखते हैं, इसमें से फिर अगली बार घटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 4 वाला लिखेंगे नहीं क्योंकि 4 वाला से 4 वाला कट जाएगा। अब इसी को सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। तो सबसे पहले n-3 से n-3 काट दीजिए, n-2 से n-2 काट दीजिए। अब यहाँ एक इक्वेशन आया n × n-1 = 6। ये तो देखिए क्या लग रहा है, 8 × 7 = 56 लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 8 × 7 करेंगे 56 आ जाएगा। इससे एक कम भी है, कम भी चाहिए था तो बस n का मान कितना आ गया, 8। नहीं, जिनको दिक्कत था वो ऑप्शन डाल के चेक कर लीजिएगा। अब आगे आइए, ये बेसिक सा सॉल्यूशन आपसे मांग रहा है कि आपको कैलकुलेशन आता है या नहीं आता है, समझ रहे हैं। तो क्या करिएगा, 23 गुना 22 गुना 21, आगे नहीं लिखेंगे कि 20 से 20 कट जाएगा। नीचे 3 गुने 2 गुने 1 लिखेंगे, इसको मैंने तोड़ दिया, काट दीजिए। 2 से काटिए 11 बार में, 3 से काटिए 7 बार में, तो इससे गुना करिए 7 या 21, 7 दूनी 14 और 2 16। इसमें 11 से गुना करना है तो देखिए 1 लिखेंगे, ये दोनों जोड़ के लिखेंगे, फिर ये दोनों जोड़ के लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। आगे आंसर 1771। यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दिक्कत आपको हुआ होगा। आराम से मैं कोशिश कर रहा हूँ ईजी वे में समझाने का, कुछ भी भारी भरकम बातें नहीं बताने का। मेरा आदत है, कोशिश करता हूँ कि जितना बेसिक चीज़ मैं बताऊँ, ज़्यादा क्वेश्चन फार्मूला मतलब याद ना कराऊँ क्योंकि उसमें परेशानी ज़्यादा है। अच्छा, डाइजेस्ट शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है जबकि सभी स्वर एक साथ न हो? DIGEST। अब डाइजेस्ट को क्या करना है, इसको सजाना है, लेकिन एक कंडीशन लगा दिया इसके साथ। क्या कंडीशन लगा दिया कि सारे स्वर एक साथ नहीं होना चाहिए, समझे। इसमें वॉवेल पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि कह दिया है कि जबकि सभी स्वर एक साथ ना हो। वॉवेल कहाँ है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, एक साथ नहीं होना चाहिए, मतलब अलग अलग होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं ना, हम पहले देखते हैं टोटल कितना सजा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो हम फैक्टोरियल 6 तरीक़ा से सजा सकते हैं। सब अलग अलग डिजिट होता तो मान के चलिए कि वॉवेल वोवेल सबको सजाना है तो 6 तरीक़ा से, यानी कि 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 ये सजा सकते हैं। 6 × 5 = 30, 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, 24 × 3 = 72, यानी टोटल 720 तरीक़ा से आप इसको सजा
सकते हैं। अब हम क्या करते हैं ना कि एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहे हैं ताकि क्लियर हो पाए। मैंने तो इस पूरे अक्षर को सजा दिया, इतना तरीका से सज सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि स्वर एक साथ नहीं आना चाहिए। स्वर एक साथ नहीं आना चाहिए तो ऐसे समझिए, हम एक साथ वाला सजा लेते हैं, स्वर एक साथ आएगा उसको सजा लेते हैं, उसके बाद घटा लेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं उसको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। DGST सारे मैंने लिख लिया एक साथ। अब स्वर को एक साथ लिख लेते हैं, I और E। ये मेरे लिए सजाना ज़्यादा आसान है। क्यों, ये आपस में दो तरीका से सज सकता है, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा इसका मान, और ये सज सकता है 4 तरीका से, बट इसको एक मानिए आप, एक, क्योंकि ये भी तो है। तो ये कभी यहाँ रहेगा, कभी इसके बीच रहेगा, कभी ये यहाँ रहेगा, कभी ये इसके बीच रहेगा, लेकिन साथ में ही रहेगा क्योंकि हम एक साथ वाला सजा रहे हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, और यहाँ से फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। तो यहाँ 5 फैक्टोरियल का मान बताए थे कितना आया था, 120 था। फिर से लिख लेते हैं, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और गुने 2 गुने 1। तो यहाँ से 5 चौका 20, 20 3 60, 7 दूना 120, 120 दूना 240। अब समझिए ज़रा, ये तो 240 है जब एक साथ वॉवेल हो तो, ये है टोटल सजाने का, ये है एक साथ वॉवेल हो तो। अगर इसमें से घटा लीजिएगा तो वॉवेल एक साथ नहीं होगा, वो निकल जाएगा। बात समझ में आई कुछ? अगर आप उसमें से इसको घटा देते हैं तो टोटल वॉवेल एक साथ न रहने का निकल के आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर आप ऐसा क्यों नहीं की कि वो तरीका लगाएं, डायरेक्ट जो इसमें बोला गया था वो क्यों नहीं किए, तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर आप एक साथ वॉवेल ना हो उसको सजाने लगिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। तो आप एक साथ वाला सजा लीजिए और उसके बाद क्या करें, उसमें से घटा दीजिए। तो इन दोनों को माइनस जैसे ही करिएगा ना, आपका कितना आएगा, 0 में से गया 0, 12 में से 4 गया 8, 6 बचा, 6 में से 2 गया 4, 480, यानी टोटल 480 ऑप्शन में तो है नहीं, ई को टिक लगा दीजिए। समझे, इतने तरीका से आप सजा सकते हैं जब वॉवेल एक साथ ना हो। क्लियर हुई तो अच्छी बात, नहीं तो और देखिए क्वेश्चन और समझाते हैं और समझ में आएगा, धीरे धीरे क्लियर हो ही जाएगा। यहाँ पे है कि कैपिटल शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है जबकि सभी स्वर एक साथ हो। तो CAPITAL स्वर कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है स्वर, एक यहाँ है और एक यहाँ है, 3 स्वर है। तो बचा कितना अक्षर, 1 2 3 4 अक्षर बचा। समझे, CPTL, और स्वर एक साथ होना चाहिए। ये एक साथ चलेगा और ये अलग अलग चलेगा। तो 1 2 3 4 5, टोटल आप 5 तरीका से सजा सकते हैं। फैक्टोरियल 5 होता है 120। अब आगे आइए, एक चीज़ समझना है आपको, यहाँ पे जो लॉजिक समझना है, इसको भी तो आपस में सजेगा। तो हाँ सर आपस में सजेगा, तो कितने तरीका से ये 120 नीचे यहाँ लिखता हूँ, ये इसका है यहाँ पे। अब इसको आपस में सजाएंगे तो आप कहिएगा सर ये 3 आइटम है, तो ये फैक्टोरियल 3 तरीका से सज सकता है, ये फैक्टोरियल 3 तरीका से सज सकता है। लेकिन आपको कुछ दिख रहा होगा, अक्षर रिपीट है। तो अभी जैसे सजा हुआ है, अगर हम इस ए को यहाँ रख दे और इस ए को यहाँ रख दे तो कोई फर्क पड़ेगा, फिर तो वही चीज़ दिखेगा आपको। यानी कि जब भी रिपीट हो तो आपको चेक करना रहता है रिपीट कितना हुआ है। अगर 2 अक्षर रिपीट है ना तो इसके भागा देना पड़ेगा फैक्टोरियल 2 से। टोटल 3 अक्षर है तो 3 तरीका से सज सकता है, लेकिन 2 अक्षर इसमें रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से भाग देंगे तब जाके फाइनल निकलेगा। तो 120 तो यहाँ ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 3, समझे। और अगला लिखाएगा फैक्टोरियल 2 और नीचे है फैक्टोरियल 2, 2 से 2 गया तो यहाँ 12 3 36, 360 तरीका से टोटल आप सजा सकते हैं। क्लियर है बात? आगे आइए, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि बुकलेट शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है जबकि प्रत्येक अक्षर बी और टी एक साथ रहे। तो बी और टी एक साथ रहे ना, टोटल अक्षर कितना है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल आप सजा सकते हैं। एक बार लिखता हूं, कुछ और समझाना है इसमें। बुकलेट हमने लिख लिया, किसको साथ रखना है, बी और टी को साथ रखना है, बी और टी को एक साथ रखना है। एक आइटम ये हो गया, उसके अलावा जो भी बचेगा, अच्छा बी तो रख लेंगे नहीं, अब 2 गो हो गया,
के हो गया, एल हो गया और टी हो गया, यही सजेगा। एक ये हुआ, ऐसे ऐसे करके कॉमा दे देते, 1 2 3 4 5 6, टोटल आप 6 तरीका से सजा सकते हैं, फैक्टोरियल 6। लेकिन आप देखेंगे कि ये रिपीट हो रहा है 2 आइटम, तो इसमें भाग देना होगा फैक्टोरियल 2 से, ठीक है, गुना। ये तो सज गया पूरा, अब इसको भी तो आपस में सजेगा, फैक्टोरियल 2 इसका आएगा। बात समझ में आ रही है कुछ? फिर से एक बार बोलता हूँ, आप इसमें जब देखेंगे तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 आइटम है टोटल, 2 2 4 2 6 1 7 आइटम। बी और टी को क्वेश्चन ने कह दिया है बी और टी एक साथ रहें, तो एक साथ यहाँ पे रखा हुआ, आगे पीछे तो हो सकता है, तो फैक्टोरियल 2 तरीका से सज सकता है। और पूरा को सजाना होता है 1 2 3 4 5 6 तरीका से सजेगा। लेकिन कंडीशन एक नया निकल कर आई, ये दोनों रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है तो 2 अंक रिपीट हो रहा है, तो 2 से आपको भाग भी देना पड़ेगा। अब ये फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 गया, 6 को 6 5 4 3 2 1, यहाँ से आ जाएगा 120 और यहाँ 6 है, तो 12 छक 72, 720 आपको आ जाएगा। फैक्टोरियल 6 आप चाहे तो याद रख सकते हैं, जैसे कि फैक्टोरियल 5 अभी हमने आपको याद करा दिया लिख लिख कर कि 120 होता है, उसी तरह फैक्टोरियल 6 अगर निकालिएगा तो 720 होता है। मुझे लगता है समझ में थोड़ी थोड़ी आ रही होगी बातें। 9 को देखिए, अभी हमने बुकलेट वाला करा है। यहाँ देखिए, लॉगरिथम शब्द से 4 अक्षरों वाले भिन्न भिन्न कितने शब्द बन सकते हैं जबकि अक्षरों को दोहराया नहीं जाए। देखिए LOGARITHMS, सारे अक्षर अलग अलग है, रिपीट तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है, तो फैक्टोरियल 10 सज सकता है। बट ऐसा कुछ करना नहीं है आपको, करना क्या है उसको समझिए। करना है 4 अक्षर वाले भिन्न शब्द बनाना है, 1 अक्षर 2 अक्षर 3 अक्षर 4 अक्षर, तो टोटल 10 पीस है ना। तो यहाँ पे 10 में से कोई एक आ सकता है, कहाँ सर आ जाएगा। आगे कहा है अक्षरों को दोहराना नहीं है, यानी अब जो भी लिखा जाएगा यहाँ पे वो अब नहीं आ सकता, यानी कि 9 अक्षर यहाँ आ सकता है। इस पे कितना आ सकता है, तो आप कहेंगे 8 अक्षर आ सकता है, इसमें 7 अक्षर आ सकता है। बस इसको गुना करिए, आंसर मिल जाएगा, क्योंकि रिपीटेड कोई तो था नहीं, तो टेंशन है नहीं बात। 9 8 72 और 70 यहाँ आ जाएगा, तो 0 7 दूनी 14 7 7 49 1 50 50 40 आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर ही बात है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। 10 नंबर कह रहा है 5 औरतों और 6 पुरुषों को एक पंक्ति में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है जबकि 2 औरतें साथ साथ ना बैठे, नहीं तो बतियाने लगेंगी। सबसे पहले देखना है 5 औरतों और 5 पुरुषों को एक पंक्ति में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। 5 हो गया आपका मैन और 5 ही हो गया वीमेन। थोड़ा लॉजिक समझना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग टेक्निक चलता है, अक्षर इसमें अलग चल रहा था, इसमें थोड़ा अलग हो गया। 5 औरतों और 5 पुरुषों को एक पंक्ति में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है जबकि 2 औरतें साथ साथ ना बैठे। यानी कि अगर एक औरत को हम यहाँ बैठाते हैं तो अगली औरत यहाँ आएगी, 2 3 4 और 5 ऐसे बैठ सकती है औरत। अगर मान के चलिए यहाँ नहीं बैठाए होते तो आप यहाँ बैठाते यहाँ बैठाते यहाँ बैठाते यहाँ बैठाते, तब यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यही 2 पॉसिबिलिटीज़ है, तो हाँ यही 2 पॉसिबिलिटी। अच्छा, औरत आपस में चेंज होती रहेगी, इंटरचेंज होती रहेगी, तो हाँ हो सकती है यहाँ वाली यहाँ आ जाए, यहाँ वाली यहाँ आ जाए, यहाँ वाली यहाँ के बैठ के बार बार बदल सकती है। ये तो इसका सीट हुआ। सीट 2 तरीका से बन सकता है लेडीज का, जेंट्स का तो यही है, जेंट्स इसी में आगे पीछे बैठेगा, कोई यहाँ आ जाएगा, कोई वहाँ चला जाएगा, कोई वहाँ चला जाएगा। लेकिन लेडीज के लिए क्या है, यहाँ से शुरू करेगी तो यहाँ तक बैठ सकती है, या यहाँ से शुरू करेगी तो यहाँ तक बैठ सकती है। 2 सीट के चेंजिंग है, इसको सीट में भी 2 मिल रहा है प्रीफरेंसेस। बात समझ में आ रही है।
तो एक चीज़ आप यहाँ से समझ लीजिए, इसको सीट टोटल मिल रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 में से कहीं ये 5 पर बैठ सकती है, तो हाँ सर पुरुष 5 है, तो 5 में से ये कहीं इंटरचेंज हो सकता है, तो पुरुष के लिए 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन लेडीज के लिए बात को समझिएगा, लेडीज के लिए जब बात करिएगा तो फैक्टोरियल 6 आ जाएगा इसके लिए, पता है आपको, लेडीज के लिए फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि पुरुष तो इन्हीं 5 जगह पे जा रहा है, लेकिन लेडीज के साथ एक बेनिफिट क्या हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ भी बैठ सकती है, उस समय यहाँ तक बैठेगी, और जब यहाँ से बैठेगी तो यहाँ तक बैठ सकती है। यानी कि यहाँ से आएगा 120 और यहाँ से आ जाएगा कितना, 120 में 6 से 12 6 72, 720 आ जाएगा। तो 00 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 7 84 या 2 86, मतलब 86 400 आपका आएगा। ये क्वेश्चन अच्छा में मैं रखूँगा, ऐसे करके समझना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ समझना है, क्योंकि औरत एक साथ नहीं आएगी तो 6 जगह उसके लिए बन जाएगा। उन 6 जगह पे वो इंटरचेंज आपस में कर सकते हैं, कोई कहीं बैठेगी कोई कहीं बैठेगी। तो पुरुष का 5 जगह हुआ, महिला का लेकिन 6 जगह टोटल मिला उसको। ग्यारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 पुरुषों तथा 10 औरतें, 8 पुरुष और 10 औरतें में से 5 पुरुषों तथा 6 औरतों को कमेटी कितने तरीके से बनाई जा सकती है। देखिए 8 पुरुष में से 5 को लेना है, 8 में से 5 को, और 10 में से 10 औरत में से 6 को लेना है। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करिएगा, तो 8 गुने हम लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, चाहे एक बार लिख देता हूँ, 8 फैक्टोरियल, ये इसके लिए नीचे लिखेगा 5 फैक्टोरियल, और यहाँ लिखेगा 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया 3 फैक्टोरियल गुना, यहाँ लिखाएगा 10 फैक्टोरियल, नीचे लिखाएगा 6 फैक्टोरियल, और 6 में 10 में 6 गया 4 फैक्टोरियल। इसको लिखते समय कितना बार लिखेगा, 8 गुने 7 गुने 6, बस अब नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा। नीचे 3 को तोड़ देते हैं, 3 गुने 2 और 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 का कोई महत्व रहा नहीं जाता है। 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 आगे नहीं लिखेंगे इसलिए क्योंकि ये 6 से 6 कट जाएगा। 4 गुने 3 गुने 2, अब काट दीजिए, 3 दूनी 6 से 6 गया, 3 से 3 तिया 9, 4 दूनी 8 से 8 गया, यहाँ जाए 8 7 56, और यहाँ आ जाएगा 7 21, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 0 और लास्ट में 6 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है 7 पुरुष और 8 औरतों में से 4 पुरुष और 4 औरतों के ग्रुप कितने तरीके से बनाया जा सकते हैं। मतलब 7 मेन में से कितना लेना है, मतलब 7 मेन से लेना है 4 और 8 में से लेना है 4। तो इसको लिख लेते हैं फटाफट, एक लाइन में लिखता हूँ बिना फार्मूला के। 7 गुने 6 गुने 5 आएगा, 4 से 4 तो कट जाएगा, और घट के आएगा 3 गुने 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5, 4 से 4 तो कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, यानी 4 गुने 3 गुने 2, 3 दूनी 6 से 6 गया, 3 दूनी 6 से 6 गया, 4 दूनी 8 गया, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और गुने 2, 35 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 4 × 12 25 गुने 2 यानी 50, 12 दूनी 24, 24 50 आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है। 13 नंबर पर आइए, कह रहा है यदि एक पार्टी में 12 व्यक्ति थे, यदि इसमें से प्रत्येक जोड़ा एक दूसरे के हाथ मिलाए तो पार्टी में कुल कितने क्रियाएं होंगी। तो 12 आदमी है, हाथ मिलाएगा, तब 12 आदमी हाथ मिलाएगा तो एक कम से ही मिलाएगा। वो बात समझ में आ रही है। मान के चलिए 12 आदमी है, लेकिन हाथ कितने मिले जा रहे हैं, 2 आदमी हाथ मिला रहा है आपस में। व्यक्ति तो 12 है लेकिन हाथ कितना मिलता है, 2 आदमी ही मिला पाता है। तो कैसे इसको सॉल्व करिएगा, 12 गुने लिखिएगा क्या, ये घट के नीचे 10 आएगा ना, तो 10 से काटना है तो 12 गुने 11 लिखिए बस, और 2 का फैक्टोरियल 2 लिख दीजिए, 2 से कटा 6 बार में 66, टोटल 66 बार हाथ मिलाया जाएगा।
एक पार्टी में 12 व्यक्ति थे, यदि उनमें से प्रत्येक जोड़ा एक दूसरे के हाथ मिलाए तो पार्टी में कुल हाथ मिलाने की संभावना। अच्छा एक बात बताइएगा मेरे को, अगर मान के चलिए मैंने आपसे हाथ मिला लिया तो जानते इसमें क्या हो गया कंडीशन, आपने भी मुझसे मिला लिया, गिना जाएगा। ऐसा नहीं हो कि हमने आपसे मिलाया तो आप वाला मेरे में नहीं गिनाएगा। बात समझे, इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझना होता है। यही एक क्वेश्चन है गिफ्ट देने वाला, तो अलग हो जाएगा। मैंने आपको गिफ्ट दिया था, आप भी मेरे को गिफ्ट देंगे। बात समझ में आ रही है, तो गिफ्ट वाला अलग हो जाता है। मान के चलिए एक पार्टी में 12 लोग आए थे, पार्टी में 12 लोग आए थे और सबने सबको गिफ्ट दिया, सबने सबको गिफ्ट दिया। इसका क्या मतलब समझे, हमने आपको दिया, हम 11 लोग को टोटल गिफ्ट देंगे। एक आदमी 11 लोग को गिफ्ट देगा टोटल, और ऐसे ऐसे कितने लोग हैं टोटल, 12 लोग हैं। तो ये आता है, ये वैल्यू होता है गिफ्ट वाला में। बात समझे। लेकिन जब हाथ मिलाया जाता है तो मैंने आपसे हाथ मिलाया तो उसमें आपका भी गिना गया कि आपने मेरे से हाथ मिला लिया, इसीलिए इसका जस्ट आधा कर देते हैं, 66 हो जाता है। ये है तरीका। ये सब छोटी छोटी बातें लेकिन समझना है ना, गिफ्ट वाला आएगा तक नहीं, फंस नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 14 को यदि बनाने चलेंगे तो कह रहा है 17 खिलाड़ियों में एक के क्रिकेट टीम का चुनाव कितने प्रकार से किया जा सकता है, जबकि इनमें 5 खिलाड़ी केवल गेंदबाजी और प्रत्येक के टीम में 2 गेंदबाज होने आवश्यक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 17 खिलाड़ियों में एक क्रिकेट टीम का चुनाव कितने प्रकार से किया जा सकता है, जबकि इनमें 5 खिलाड़ी केवल गेंदबाज तथा प्रत्येक टीम में 2 गेंदबाज होने आवश्यक है। यानी कि देखिए, दिमाग लगाइए। देखिए 5 में से 2 गेंदबाज होना चाहिए, ये कह रहा है बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। गेंदबाज तो गौर से सुनिए, 5 तो गेंदबाज है, इसमें से 2 तो आपको लेना ही लेना है, मजबूरन है, आपको 2 तो लेना ही था। आपने 2 ले लिया, 2 ले लिया। टोटल कितना खिलाड़ी था, 17। 17 में से 5 गेंदबाज है। अब तो गेंदबाज अब चाहिए आपको, नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए आपको, बैट्समैन चाहिए। तो 2 गेंदबाज आपने ले लिया, कहा ना 2 गेंदबाज अवश्य होने चाहिए था। 2 गेंदबाज आपने 5 में से ले लिया। अब हमको बैट्समैन चाहिए ना, तो बैट्समैन कितना होगा, तो 12 पीस, 12 5 17 होता है ना, 12 पीस बैट्समैन हो गया। आपको 12 बैट्समैन में से 9 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा 9, इसको लॉजिकली समझिए, क्योंकि 11 प्लेयर होता है ना टीम में, और आपके पास इस 17 में 5 खिलाड़ी था गेंदबाज, आपको 2 तो गेंदबाज चाहिए, तो 5 में से आपने 2 गेंदबाज ले लिया। अब जो बचा वो, तो ये 5 अगर हटा दो आप, तो अब बचा वो क्या है, बैट्समैन है। तो बैट्समैन कितना हुआ, 12। अब उस 12 में से कितना बैट्समैन लीजिएगा, तो 2 तो आप ले लिया, तो 9 लेंगे। अब इसी को सॉल्व करना है, तो 5 गुने 4 लिखेंगे, कोई 3 नहीं लिखेंगे, कोई घट के जब 3 आएगा तो कट ही जाएगा। यहाँ 12 है ना, तो देख लीजिए 12 गुने हम लिखेंगे, 12 गुने 11 गुने 10, क्योंकि 9 नहीं लिखेंगे, 9 से 9 कट जाएगा, घटा के आएगा 3। 9 3 12 ना, तो 3 गुने 2 लिख लेते हैं। तो 3 दूनी 6 से 6 दूनी 2 बार में कट गया, यहाँ 2 से 2 बार में कट गया, तो 2 दूनी 4 5 20 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 110, यानी 22 पर 00, यानी 2200 तरीका से आप सिलेक्ट टोटल कर सकते हैं। आगे है 5 बच्चे एक पंक्ति में कितनी प्रकार से खड़े किए जा सकते हैं। 5 बच्चा है, एक पंक्ति में खड़ा करना है आपको, तो फैक्टोरियल 5 तरीका से आप खड़ा कर सकते हैं। तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 सबका गुना था। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होता है 120। क्वेश्चन नंबर 16 को आइए समझिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अलग अलग कितने प्रकार से शब्द पैडलेड अक्षरों से क्रमबद्ध किया जा सकता है।
तो आइए उसको समझते, कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 अक्षर है। तो फैक्टोरियल 7 तरीका से बैठा सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ माइनस करना होगा। रिपीटेड अक्षर माइनस होता है, जैसे डी देखेंगे 1 2 3 जगह डी है, तो फैक्टोरियल 3 तो पहले हटाइए। और कोई चीज़ रिपीट है, अब गौर से देख लीजिए, तो उसको भी हटाना पड़ेगा, गुना में लिख देंगे उसको। तो और कुछ तो रिपीट दिख नहीं रहा है, बस समझे, तो इसको हटा दीजिए। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा तो आगे नहीं लिखेंगे। यहाँ जगह 7 बजे 35 और 5 6 चौका 24, नहीं ऐसे नहीं करिए, 0 लाना जरूर है। 6 बजे 30 और 7 चौका 28, 28 गुने 30, गुना करना आसान हो जाता है। 0 8 3 24, 3 दूनी 6 8, 28 तिया 84, 840 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखते हैं। 17 का रहा है, इक्वेशन शब्द के अक्षरों में 4 अक्षरों का वैसा शब्द जिसके प्रारंभ में या तो ई हो या ई कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी कि 4 अक्षर का शब्द बनाना है, 1 2 3 और 4, लेकिन यहाँ कंडीशन है या तो ई या तो ए आना चाहिए। मतलब यहाँ से फैक्टोरियल 2 तरीका से सज सकता है, और ए 1 मान लीजिए, 2 3 4, तो आप यहाँ से सजा सकते हैं फैक्टोरियल 4 तरीका से। ये तो अपना आपस में सजेगा आगे पीछे होके फैक्टोरियल 2, लेकिन एक पीस ये हुआ 2 3 4, तो 4 तरीका से सोजल और सजा सकते हैं। क्या कोई अक्षर भी रिपीट है, इसको भी ध्यान रखना होगा, वरना उसको घटाना पड़ता है। तो 2 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो यहाँ जगह 4 3 12 दूनी 24, 24 दूनी, अच्छा क्या गलती हो रहा है उसको समझना पड़ेगा। हाँ गलती हो रहा है, यहाँ ए ई आ सकता है, तो यहाँ फैक्टोरियल 2, लेकिन इस जगह पर कितना अक्षर है उतना अक्षर आ सकता है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर है ना, तो एक यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, तो 7 अक्षर आ सकता है, फैक्टोरियल 7, मतलब यहाँ पे 7 आ सकता है। यहाँ पे अगर 7 में से 1 चला आया तो 6 आ सकता है, और यहाँ 5 आ सकता है, तो ये होगा टोटल कंडीशन। तो 7 6 5 30, और यहाँ से 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 420 तरीका से टोटल आप क्या कर सकते हैं, इन अक्षरों को सजाया जा सकता है। फार्मूला पर जाइएगा तो कहिएगा यहाँ 2 अक्षर है, ठीक है, तो इसमें से हमको 2 अक्षर में से कोई एक लेना है, और यहाँ पे कहिएगा क्या टोटल हो गया, इन सभी जगह के लिए 7 अक्षर बचा ना, टोटल 8 में से इन्हीं 2 में से कोई एक लेना था। अब तो बचा टोटल 8 अक्षर, 8 अक्षर में से एक यहाँ पे आ जाएगा, तो बचेगा 7 अक्षर। 7 में से आपको कितना लेना है, 3 लेना है, क्योंकि 3 जगह है ना, तो बचा 7 अक्षर, 7 अक्षर में से 3 लेना है। ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर। दोनों है, वो प्रैक्टिकल था, ये थोड़ा सा थ्योरी हो गया। यहाँ कह रहा है, एक समतल यानी प्लेन में 12 बिंदु है, जिसमें 5 एक रेखीय कॉलिनियर है। इन बिंदुओं को मिलाने से बनी सीधी रेखाओं को ज्ञात करें। देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 मिनट, अच्छा 5 7 5 12 होता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, लाइन से हो गया। आगे कहा जा रहा है 1 2 3 4 5, 5 एक रेखीय है। इन बिंदुओं को मिलाने से बनी संख्या को बताइए। मतलब ये पांचों तो हमेशा साथ चलेगा, एक रेखीय मतलब एक सीध में चलेगा, उसके अलावा कॉम्बिनेशन कुछ भी बैठ सकता है। बात समझ में आ रही है। यानी 12 में से एक समतल रेखा में बिंदु जिसमें 5 सरेखीय है। ये बड़ा कमाल का नहीं हो गया बात। एक बार इसका कॉम्बिनेशन इससे बैठ सकता है, क्योंकि सीधी रेखा बनाना है।
एक बार इसके साथ बैठ सकता है, एक बार इसके साथ, एक बार इसके बाद इसके ऐसे जा सकता है। यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लिख दिया है आप लोग के लिए, NC2 माइनस MC2 प्लस 1। ये क्या है, इसको प्रैक्टिकली मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिएगा, क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कभी भी एक रेखा बनता है, मान के चलिए एक बिंदु ये एक बिंदु, दो बिंदु से आप एक सरल रेखा बना लेते हैं। अगर तीन बिंदु होता तो एक यहाँ से यहाँ सरल रेखा बनता, एक यहाँ से यहाँ बनता और एक यहाँ से बनता, टोटल 3 बनता कि नहीं बनता। अगर उसी तरह अगर मान के चलिए ज़्यादा होगा तो बढ़ता जाएगा। अब कंडीशन क्या है, आपको इसमें 12 बिंदु है टोटल, लेकिन 5 सरेख है, यानी 12 बिंदु से तो 12C2 कम से कम 2 बिंदु से चाहिए, कम से कम 2 बिंदु से ही ना सरल रेखा बनेगा। देखिए कम से कम 2 बिंदु से सरल रेखा बनता है, तो 12 में से 2 लेंगे तो टोटल इतना सरल रेखा बना, लेकिन इसमें से हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि 5 सीधी रेखा में, तो 5 सीधी रेखा में है। तो देखिएगा, तो यहाँ तो टोटल वाला है, तो 5 सीधी रेखा वाला कितना होगा, यहाँ 1 2 3 4 5 बना लिया मैं, तो एक तो यहाँ से यहाँ इसको बना लीजिए, यहाँ से यहाँ एक बना, फिर एक यहाँ से यहाँ बना, फिर एक यहाँ से यहाँ बना, फिर एक यहाँ से यहाँ बना, ऐसे करके टोटल 5 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा। मतलब कि इसमें जो आपस में बनेगा वो तो यहाँ काउंट हो ही गया, तो इसको हटाना पड़ेगा 5C2। और इसमें क्या कहा है कि ये खुद एक सरल रेखा है, तो ये खुद सरल रेखा है, तो ये वाला तो काउंट आपने हटा दिया ना, कम ये भी तो साथ में रहेगा ना एक, ये टोटल मिलकर, तो इसीलिए इस चीज़ को एक जोड़ना पड़ेगा आपको, हमेशा इसको ध्यान रखना है। तो इसका फार्मूला डायरेक्ट रहता है NC2 MC2 प्लस 1। M क्या होता है, जो सीधी रेखा में जितनी लाइन बने उसको लिखा जाता है। अब इस फार्मूला पर लगा लीजिए, चाहे जो कॉन्सेप्ट बताया उससे बना लीजिए, तो इस पर बना लीजिए। यही चीज़ यहाँ भी हुआ ना कि 5 सरेख है, तो 5 में C और कम से कम 2 से बनता है ना रेखा, इसीलिए नीचे 2 दे रहे हैं। 12C2, इसमें से 5C2 हटा देंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, बेसिक से भी आपके दिमाग में रहेगा, निकाल लीजिएगा। इसको सॉल्व करने तो आ ही गया है, कई बार बता दिया हूँ। 12 गुने क्या लिखेगा 11, नीचे यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ ये दोनों घट के 10 आएगा, तो उसको छोड़ दीजिए और माइनस इसको लिखेंगे 5 गुने 4 गुने 3 लिखेंगे, 2 वाला आएगा तो 2 से कट, नहीं 3 नहीं लिखिए, 3 वाला 3 से कट जाएगा, नीचे 2 लिख लीजिए प्लस 1, यहाँ से 6 बार में तो 66 आ जाएगा। अब माइनस यहाँ से कटेगा 2 बार में, 5 दूनी 10 आ जाएगा और प्लस 1, तो 57 आ जाएगा। 10 घटेगा 56 और एक जोड़ेंगे 57 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन रहेगा, ये नया कॉन्सेप्ट था, आपको पता चल गया, अब बनेगा अगली बार से आराम से, टेंशन नहीं रहेगा आपको। कह रहा है आगे कि 8 आदमियों ने एक दूसरे से हैंड शेक किया, तो कुल कितना हैंड शेक हुआ। तो बताया हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जब भी रहे तो 8 गुने 1 कम कर दीजिए, 8 गुने 1, देखिए 8 व्यक्ति है और हाथ इसमें से मिलाना है, तो कम से कम हाथ जो मिलाया जाता है 2 आदमी मिलाता है एक दूसरे से, तो 8 गुने क्या लिखेंगे 7 और गुने 6 लिखेंगे फैक्टोरियल 6, या नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 2 और गुने फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 से 6 गया, 2 से कटेगा 4 बार में 7 चौक 28, ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर, 28 टोटल हाथ मिलेगा। बीस नंबर है आपका कि 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों को एक क्रिकेट टीम बनाने के तरीकों की संख्या बताइए। तो 15C 11 सॉल्व कर देते हैं। 15 गुने 14 गुने 13 गुने 12, 11 से 11 तो कट जाएगा और एक घट के आएगा 4 गुने 3 गुने 2 घटेगा ना, तो 4 आएगा, तो 4 को ऐसे लिख सकते हैं, काट दीजिए। 4 3 12 से 12 गया, 2 से कटा 7 बार में, इसको गुना करिएगा आ जाएगा आपका कितना 15 गुने 7 गुने 13 करिएगा, 7 5 35, 5 3 15, लास्ट में 5 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का रहा है पैडलेट शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से सजाया जा सकता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल फैक्टोरियल 7 तरह से सजा सकते हैं। रिपीट हो रहा है 1 2 3, तो फैक्टोरियल 3 से भाग भी आपको देना होगा, तो 7 गुने 6 गुने 5 और गुने 4, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, तो 6 5 30 आ जाएगा, 7 चौक 28, तो 28 गुने 30, 8 3 24, ये आ जाएगा आपका 640 बार में। नेक्स्ट है 22 नंबर आपका, 8 लोगों में से 4 लोगों को एक समिति कितनी तरह से बनाई जा सकती है। समिति बस 8 में से 4 को सिलेक्ट कर लीजिए, तो 8 गुने 7 गुने
6 गुने 5 तक जाएंगे, 4 नहीं लिखेंगे, ये घटाएंगे तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो 4 दूनी 8 से 8 कट गया, 3 से 2 बार में, तो 5 दूनी 10, 70 आ जाएगा टोटल। क्लियर हो रही है? थोड़ा सा नीचे, हाँ। 23 नंबर का रहा है, 4 लड़कियों और 5 लड़कों में से 5 बच्चों को लेकर एक टीम कितने तरीके से चुनी जा सकती है जबकि इनमें से कम 2 लड़की अवश्य हो। देखिए टोटल है 9 बच्चा, 5 4 9 बच्चा, 9 में से आपको लेना है 5 बच्चा, 9 में से 5 तो आपको लेना है। 4 लड़कियों और 5 लड़कों में से 5 बच्चों को लेकर एक टीम कितने तरीके से चुनी जा सकती है। तो आपने ये टोटल बच्चा का चुनाव कर लिया, लेकिन कंडीशन एक दे दिया है कि कम से कम 2 लड़की हो, तो ये कंडीशन को अभी हटाइए। अब थोड़ा सा समझना होगा, कम से कम 2 लड़की चाहिए, लड़की कितना है 4, तो 4 लड़की में से 2 तो आपने ले लिया। बात को समझिए, आपको कितना का टीम बनाना है, 5 बच्चों को लेकर टीम बनाना है, तो 2 आपने ले लिया। अब आपको 3 और चाहिए। फिर से सुनिए, 4 लड़की में से आपने 2 लड़की यहाँ ले लिया, 4 लड़की में से 2 लड़की कम से कम आपने निकाल लिया, तो हाँ निकाल लिया। अब आपको कितना, 3 और बच्चा चाहिए, तो 3 लेंगे। लेकिन अब बच्चा कितना आपके पास बचा, तो आप कहिएगा इस 4 में से 2 तो ले लिया, तो 2 बच गया, इधर 2 बच गया और उधर 5 बच गया। बात समझ में आ रही है? लेकिन ऐसे में काम खराब होगा, आपको पता है, इसमें मेहनत थोड़ा भी लगेगा। इसको लगाइए स्टार। मैं क्यों लगा रहा हूँ, अब समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो कम से कम 2 लड़की का मतलब समझ रहे हैं? लड़की का संख्या 2 भी हो सकता है, 4 में से 2 भी आप ले सकते हैं, आप 4 में से 3 भी ले सकते हैं, आप 4 में से 4 भी ले सकते हैं। लड़की का ये कंडीशन चल रहा है। जिस समय 4 लड़की में से, गौर से सुनिए, 4 लड़की में से 2 ले लीजिएगा, उसके अलावा गौर से सुनिएगा, बच्चा क्या लीजिएगा, तो 3 बच्चा और लीजिएगा। लेकिन बच्चा कितना आपके पास बच गया, 5। बात समझ में आ रही है? कहाँ गया, यहाँ पे है। लड़की में से आपने 2 ले लिया, तो अब तो लड़की तो आप लेंगे नहीं, अब तो लड़का चाहिए, तो 5 लड़का में से आप 3 लड़का लेंगे प्लस, ये कंडीशन आप ले सकते हैं। या के लिए जोड़ना पड़ेगा आपको, इतना और इतना आपको लेना है, और के लिए प्लस, या के लिए सॉरी गुना, और या रहेगा मतलब ये लेना है या ये लेना है या ये लेना है, तब जाके प्लस देना है बीच में। अब आपने एक कंडीशन देखा कि इस बार कम से कम 2 लड़की लेना था, तो इस बार 3 हम ले लेते हैं, तो इस समय अब लड़का के लिए क्या करिएगा, तो अब लड़का कितना बचेगा, अब 2 लड़का ले सकते हैं आप, कितने में से, 5 लड़का में से। अगला कंडीशन में क्या होगा, उसी तरह इसके बीच में प्लस आएगा। अगला कंडीशन में क्या आ जाएगा, तो आप कहिएगा आप लड़का लेंगे कितना, तो 4 ले लिया और लेडी, तब लड़का एक ही मात्र ले पाइएगा, कितना में से, 5 में से। तो एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये निकल कर आया। यानी कि फिर से एक बार मैं लिख के ही चीज़ दिखाने चाह रहा हूँ कि आपने क्या, लड़की को पहले देखता हूँ, पहले आपने क्या किया, कम से कम 2 लड़की, मिनिमम 2 लड़की का मतलब है आप ज़्यादा 3 या 4 भी ले सकते हो, कि 4 लड़की आपके पास अवेलेबल है। तो आप क्या कीजिएगा, आपने 2 लड़की मान के चलिए आपने लिया, कम से कम 2 तो 2 ले लिया, कितने में से, 4 में से। अब टोटल 5 बच्चा का ग्रुप बनाना है, तो और आपको और बच्चा चाहिए, तो कितना और चाहिए, 3 बच्चा और चाहिए, लेकिन अब लड़का ही लीजिएगा आप प्लस, एक ग्रुप बन गया। या अब लड़की इस बार ले लेते हैं 3, तो इसी 4 में से लीजिएगा गुना, अब लड़का कितना बचेगा, बेचारा लड़का अब तो 2 ही ले पाइएगा, क्योंकि 5 बच्चा का ही टीम बनेगा प्लस। अब अगर लड़की कहिएगा नहीं 4 को हम लेंगे, तो कोई बात नहीं 4 ले लो, तो लड़का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा 5 में से। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए और इसको सॉल्व करिए, जोड़ दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देख लीजिए। यहाँ से 4 लिखेंगे हम गुना, 2 तो कट ही जाएगा, तो 4 गुने 3, 2 से 2 कट गया, और नीचे 2 गुने 1 गुना, इसका लिखेंगे 5 गुना 4, और 3 से 3 कट जाएगा तो 3 नहीं लेंगे, और नीचे आ जाएगा 2 गुना 1 प्लस, 4 में से 3 लेना है, तो इस बार लिखेंगे 4 गुने 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि कट ही जाएगा, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, तो आप कहिएगा सर सिर्फ 3 आ जाएगा, नहीं 3 नहीं 1 आ जाएगा, 3 से 3 तो कट गया, तो सिर्फ यहाँ 4 ही आएगा आपको गुना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आप कहिएगा 5 गुना, हम 4 लिखेंगे गुना 3 भी लिखेंगे, नहीं 3 नहीं लिखेंगे, क्यों 3 नहीं लिखेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 प्लस,
यहाँ लिखेंगे 1 हो जाएगा, ये सेम चीज़ है ना, तो 1 ही आ जाएगा। रुकिए, 4 में से 4 गया 0, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1 हो जाएगा इसका। और नीचे आ जाएगा 4 में से 4 गया 0 हट गया, नीचे 4 फैक्टोरियल आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 1 आएगा आपको गुने। यहाँ आ जाएगा 5 ही आ जाएगा आपको, 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो 5 दूनी 10 चौक 40, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 2 बार में कटेगा, यहाँ से 2 बार में कटेगा, तो 5 3 15 30 दूनी 60 आ जाएगा, 100 105 आ जाएगा आपको टोटल। ये गड़बड़ यहाँ टिक लगा हुआ है, ठीक है, इसका आंसर 105 जाएगा। क्लियर है? अभी हमने 23 नंबर क्वेश्चन किया था, आपकी स्क्रीन पर ये रहा 24 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 5 पुरुष और 3 महिलाओं में से एक 3 सदस्य वाली समिति बनानी है ताकि इसमें 1 महिला और 2 पुरुष हो। अलग अलग कितनी तरह से यह की जा सकती है? यानी कि 1 महिला लेना है तो 3 महिला में से 1 गुना और 5 पुरुष में से 2 पुरुष लेना है, तो यहाँ से 3 ही आ जाएगा, यहाँ से 5 गुने 4 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, 2 बार में 5 दूनी 10 30 तरीका से टोटल बन सकता है। पच्चीस देखिए, कह रहा है 5 महिला और 4 पुरुषों में से 3 सदस्य की एक समिति का गठन इस प्रकार करना है कि कम से कम एक सदस्य महिला हो। कम से कम एक सदस्य महिला हो, इसका मतलब समझिए, ये रहा महिला, कम से कम एक हो मतलब 1 महिला तो होनी ही चाहिए, तो 5 में से 1 आप लीजिएगा, तो आपको 3 सदस्य का बनाना था ना, तो आपको 2 और चाहिए, तो 2 क्या लीजिएगा, पुरुष में से लीजिएगा प्लस। अब अगली कंडीशन में आप कहिएगा कि महिला हम ले लेंगे 2, तो 5 में से 2 महिला ले लिए, तो पुरुष कितना आ जाएगा, पुरुष बेचारा आप कहेगा कि हम अकेले ही आ पाएंगे, फिर 3 का तो सदस्य ही बन रहा था, पुरुष था 4 प्लस। इस बार कहिएगा कि हम 3 महिला लेंगे, 3 महिला ले लीजिएगा, तो 5 में से 3 महिला आ जाएगा, अब पुरुष के लिए जगह ही नहीं बचेगा, पुरुष कहेगा कि अब हम कहाँ आएंगे, हम नहीं आ पाएंगे, पुरुष के लिए कोई जगह ही नहीं बचा क्योंकि महिला से ही यहाँ भर दी है। बस यही कंडीशन हो गया, इसको सॉल्व करिएगा, जैसे अभी ऊपर करके बताएं उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर आएगा आपका, मैं बता दूँ 80 आएगा। इसको सॉल्व करके आएगा, ये भी बता देता हूँ 30, इसको सॉल्व करिएगा आपका आएगा 40 और इसको सॉल्व करके आएगा 10। फाइनल आपका आंसर क्या 80 आएगा। अब देख लीजिएगा सॉल्व करके, थोड़ा प्रैक्टिस आपका भी हो जाएगा। 26 नंबर कह रहा है अगेन के अक्षर को एक साथ लेकर बनाने वाले शब्दों की संख्या बताइए जबकि प्रत्येक अक्षर ए से प्रारंभ हो। यानी कि कितना है, 1 2 3 4 5 अक्षर है आपके पास, तो 5 अक्षर का शब्द बनेगा, 1 2 3 4 और 5 अक्षर का। पहला में ए फिक्स हो गया, तो इसमें तो कोई छेड़छाड़ होगा नहीं। अब सज तो यही सब सकता है, तो यहाँ पे 1 अक्षर चला गया, तो टोटल 5 में से 1 अक्षर चल गया, तो यहाँ 4 आ सकता है, यहाँ भी 4 आ सकता है। एक मिनट रुकिएगा, 4 अक्षर के ऐसे शब्द लेकर बनाने शब्दों की संख्या बताइए जबकि प्रत्येक शब्द ए से प्रारंभ हो। पहली नंबर बात है, यहाँ रिपीट भी हो रहा है, आप समझ रहे हो बात। यहाँ थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ेगा। ए से आपने स्टार्ट करा, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है इस स्थान पे, तो आप कहिएगा इस 4 में से कोई एक आ सकता है। ठीक है,
यहाँ क्या आ सकता है, तो आपको यह 3 में से कोई आ सकता है, यहाँ क्या आ सकता है, 2 में से कोई एक आ सकता है। लेकिन इसमें से कुछ हटाना भी पड़ेगा ना, क्योंकि रिपीट भी तो कर रहा है। ये यहाँ अपने जगह फिक्स कर चुका है, ठीक है। बातों को खाली समझने का कोशिश करना, प्रैक्टिकली सोचना ही पड़ेगा इसको। इसने अपना जगह ए ले लिया कि यहाँ मेरा ए जगह होगा, ए चूँकि 2 गो है, तो एक यहाँ फिक्स हो गया। अब बचा अक्षर उसमें क्या हो रहा है, बचा अक्षर कितना है, 1 2 3 4 अक्षर बचा। तो 4 में से कोई एक यहाँ आ गया, तो यहाँ 3 आ सकता है, यहाँ 2 आ सकता है कि नहीं, यहाँ 1 आ सकता है, तो कितना आ जाएगा, ये तो फिक्स है तो इसका छोड़ दीजिए। 4 3 12 दूनी 24, टोटल 24 तरीके से आप इसको सजा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने एक ही ए को फिक्स किया है ना, एक ए तो आगे पीछे यहाँ मूव कर ही सकता है, आगे पीछे कहीं भी आ सकता है, तो यही अक्षर आएगा ना, यही 4 गो जो गेन बचा, ये छोड़ दीजिए, गेन बचा, यही गेन में से 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है कि नहीं है। अच्छा, यहाँ एक लाइन लिखा हुआ था कि इतना के 4 अक्षरों को एक साथ लेकर बनाना है शब्द, इसीलिए ऐसा करना है। ऐसा नहीं है कि रिपीट हो रहा है, यहाँ कहीं नहीं लिखा गया कि आप अक्षर को रिपीट करिए। अगर मान के चलिए वही अक्षर फिर से आप डाल देते तो फिर 4 अक्षर ही बैठता हर जगह, लेकिन आपने कहा कि इन्हीं अक्षरों को लेना है। मतलब ये जो बचा उसमें से मान के चलिए एक जी आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ए आना चाहिए, यहाँ ए और यहाँ एन आना चाहिए। मतलब आपको ऐसा नहीं कि अगली बार बनाते समय फिर आपको सेम रिपीट करना है। बात समझ में आ रही है, इसीलिए ऐसे बैक में गए हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक पंक्ति में 4 लड़कों और 2 लड़कियों को इस प्रकार बैठाया गया है कि 2 लड़कियां हमेशा एक साथ रहती है, 2 लड़कियां हमेशा एक साथ रहती है। तो लड़की, इसमें 2 लड़कियां एक साथ रहती है, इसमें 2 लड़की है और लड़का है आपका 4, 1 2 3 4। तो ये तो आपस में बैठ सकता है फैक्टोरियल 2 तरीका से, और टोटल हुआ 1 2 3 4 5, तो फैक्टोरियल 5। तो 2 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यहाँ गुने 1 लिख सकते थे, तो यहाँ आ जाएगा कितना, ये तो आता है 120, 120 का डबल 240, 240 तरीका से आप इसको बैठा सकते थे। यहाँ पे जितने भी इस किताब में प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आए हुए हैं सारे मैंने आपको इस चैप्टर का कंप्लीट आपको करा दिया है। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि इसी पर आधारित प्रोबेबिलिटी होता है। नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी का क्लास लूँगा, तो उसमें सारे इसका यूज करूँगा, तो आपको मज़ा आ जाएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।